अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, मैं आपका भाई, आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक अब्दुल अहद फ़ारूकी आपको खुशामदीद करता हूँ हमारे प्रोग्राम राह हिदायत में। आज के प्रोग्राम के जो हमारे मेहमान हैं मास्टर सिकंदर सर, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्लाह पाक ने इनको ऑलरेडी दीन और दुनिया बहुत नवाजा है। सबसे पहले मैं मास्टर सिकंदर सर आपको एक बार फिर से खुशामदीद करता हूं हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सर, हमारी इस राह हिदायत के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम सिकंदर मास्टर है। मैं आनंद में बरसों से रहता हूँ। आनंद शहर के अंदर में 6 संस्थाओं के अंदर हूँ और 6 संस्थाओं में से मेरी जो आदर्श संस्था है वो जमीयत उलमा हिंद है। जमीयत से मैं बहुत ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे साथ एक अभी नई संस्था मेरे दिल के अंदर जो थी वो अमन विद्यालय के अंदर मैंने कॉलेज शुरू किया है अभी और ये साल से 24 जून से मैं शुरू करने जा रहा हूँ और ऐसी मेरी एक उम्मीद थी कि मैं पूरा कर दूँ। और मेरे जीवन के अंदर 70 साल में मैंने बहुत लोगों की खिदमत की है। खिदमत के बाद मुझे ये मिला है जिससे मैं आज ये पोजीशन पे हूँ और मेरे दोनों बच्चे आज फॉरेन में ऑस्ट्रेलिया में वेल सेटल सिटीजन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर सिकंदर सर अपना तारुफ कराने के लिए। सर, मैं आपसे एक सवाल की गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारा दीन है, दीन इस्लाम, इस पूरी दीन इस्लाम की जो मुकम्मल पहचान है, मुकम्मल दीन है, उस पे आप थोड़ी रोशनी डालिए। मुकम्मल दीन के अंदर जो मैं कहता हूँ कि हमारे जो भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे वहाँ यहाँ गुजरात के अंदर और सारे हिंदुस्तान के अंदर अभी ये मोबाइल होने के बावजूद फिर वांचन जो है वो वांचन कम हो गया है। वांचन कम होने से बावजूद फिर भी थोड़ा लोग वांचन करते हैं। वांचन से लोगों को नज़दीक लाते हैं और हिदायत मिलती है। और इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम हमें यही सिखाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, कि इसके सिवा कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर भी लोग ऐसे भटके हुए हैं और ये आखिरी ज़माने में यही होगा और क़यामत की निशानी में यही आता है रफ़ी भाई कि ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन कायम माटे यही रहेगी और क़यामत तक इससे भी बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। मेरा आदर्श 2 आदमी हैं। एक आदमी मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब है अक्कल कुआ से। वो आदर्श मेरे इस वजह से है कि मैंने उनसे साथ थोड़ा रहा हूँ और उनके साथ से कुछ सीखा हुआ है। उन्होंने कुछ मुझे सिखाया है कि मास्टर साहब, एक ही तरफ से आप मत चलो, दोनों तरफ देखो। और दुनिया और दीन के अंदर उन्होंने जो कॉलेज वहाँ की है वो कॉलेज मैंने देखी है। मेरा बच्चा भी वहाँ फार्मेसी किया हुआ है और वहाँ से करके वो ऑस्ट्रेलिया गया है। उनको बहुत आज इतनी अच्छी हिदायत मिल गई है कि दीन में भी है और दुनिया में भी है। इस तरह से पोजीशन मौलाना गुलाम बस्तानवी और मेरे आदर्श इसी वजह से मेरे आदर्श बन गए हैं और उन्होंने देखा है कि आज वो कामयाब के शिखरों सर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर साहब हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए। एक और सवाल है कि जिसका मैं आपकी जो अल्लाह ने आपको इल्म का नूर अता फरमाया है, हिकमत अता फरमाई है, उससे मुझे यकीन है कि सामीन भी फैज़ाब होंगे और हमें भी इंशाअल्लाह सीखने को मिलेगा। तो सवाल ये है कि सर, जो हमारा दीन इस्लाम है, जो मुकम्मल दीन है, इसमें कुरान और सही अहादीस की रोशनी में हम किस तरह से राह हिदायत पा सकते हैं? राह हिदायत पाने के लिए पहले तो हमारा वांचन बहुत कम हो गया है। वांचन के लिए, पढ़ने के लिए, इसके अंदर हमें जो तकलीफ़ होती है, सुनने के लिए हमें तकलीफ़ जो होती है, आज मोबाइल का युग है। मोबाइल युग के अंदर और व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप के ज़रिए से आप राह हिदायत ज़्यादा कुरान की रोशनी से ज़्यादा लोगों को यही सुनना अच्छा लगता है। ये अपना पढ़ते हैं
पढ़ाते हैं। इसकी वजह ये है कि लोग पढ़ाने के लिए बावजूद ये वो मोबाइल जो है, मोबाइल के युग के अंदर अभी जो चलता है कि ऐसे एक हाथ में कंप्यूटर है, दूसरे हाथ के अंदर कुरान जिस तरह से आप पढ़ो, उनका अनुवाद जो है, उनका ट्रांसलेशन जो है वो हमें सिखाया नहीं जाता। इसकी वजह से ये पोजीशन हमारी ये देश के अंदर हुई है। ट्रांसलेशन से बहुत अच्छा रहेगा। और ये मदरसों में भी मैं कहता हूँ, मकतबों में भी मैं कहता हूँ कि आप ट्रांसलेशन बच्चों को सिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो सीधा राह के अंदर चलने का हमें सिखाता है, लेकिन ये बच्चे सीखते नहीं हैं और बच्चों को सिखाया नहीं जाता। बच्चों तो सीखते हैं लेकिन सिखाया नहीं। मकतबों के अंदर इस तरह से जो हुए तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि सामीन आप समझ चुके हैं कि मास्टर सिकंदर साहब हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी मकातिब है, जितने भी स्कूल्स वगैरह है, इस्लामिक स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मुसलमानों के जो स्कूलें हैं, मदरसे हैं, वहाँ पर कुरान शरीफ की तालीम तो होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसको तर्जुमे के साथ उलमाए किराम अगर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा जो हमारी यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, इंशाअल्लाह उनको रहनुमाई मिलेगी, उनको राह हिदायत मिलेगी। मास्टर साहब, एक और सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बल्कि अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो हमारा यूथ तबका है, यूथ जनरेशन है मुसलमानों की, तो उनमें से कुछ लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे कि आपने अपने फर्जंद का जिक्र किया, अल्लाह ताला उनको दीन दुनिया कामयाब करे और बाकियों को भी हिदायत दे। इसी हवाले से जो कुछ हमारे भाई हैं जो सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, तो उनके हवाले से आपका क्या मैसेज है, आपका क्या संदेश है ताकि वो सही रास्ते पे चले? रफीक भाई, आपका राय हिदायत जो है मैगजीन वही सही रास्ते पर चलाने वाला मेरे ख्याल से है, लेकिन लोग पढ़ते कम हैं। वो पढ़ते कम हो, इसकी वजह से उसके अंदर माइंड के अंदर वो ज़्यादा कम आता है। मैं कहता हूँ कि बच्चों को जिस तरह से ये पढ़ाया जाना चाहिए, इस तरह से पढ़ाया नहीं जाता मकतबों के अंदर ट्रांसलेशन के साथ। तो उनको मालूम हो कि इस्लाम क्या चीज़ है, इस्लाम से हमें वाबस्ता रखना है, तो इस्लाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस्लाम के लिए हमें कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे वहाँ मकतबों के अंदर कम पढ़ाया जाता है, टाइम भी कम देते हैं, हम वालियों टाइम कम देते हैं बच्चों को। इस तरह से मदरसों के अंदर यूथ क्लब जो चलते हैं, नौजवानों को जो मैं क्या कह सकता हूँ कि नौजवान अभी भटका हुआ है मेरे ख्याल से, और भटके हुए नौजवानों को सही रास्ते पर लाने के लिए हमें उनको ऐसे क्लासेस चलाना चाहिए, अवेयरनेस करना पड़ेगा। अभी कलेक्टर मुझे मिले थे, वो कहते थे कि आपके कौम के अंदर अवेयरनेस के अंदर मेरी है, तो क्या करूँ अवेयरनेस लाने के लिए? तो हम हाथ में हाथ जोड़कर सारे विस्तार के अंदर, सारे अपने गलियों में, सारे बगीचे में, जहाँ भी जाए मुसलमान बच्चे हैं, उनको अवेयरनेस लाने के लिए हम उनको कुछ सीख दे सकते हैं। ऐसा कहते थे, लेकिन डाल दिया। और इस तरह से जो काम करते हैं, काम करने का डर है। नौजवानों को पढ़ना चाहिए, अपने जनरेशन को पढ़ाना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन रात को घर आते हैं तब अपने बच्चों के लिए कुछ भी टाइम नहीं देते। और टाइम देने से कुछ होगा, लेकिन फिर भी मेरे तो 2 बच्चे ऑस्ट्रेलिया में है, मेरी एक भांजी भी अभी वो कनाडा गई है, टोरंटो में बहुत अच्छी जॉब करती है। इस तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए बहुत पीछे हैं हम। और बच्चे भी ऐसे माहौल में जो आते हैं वो पढ़ नहीं सकते अच्छी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हवाले से जो यूथ को एक मैसेज मिला है मास्टर साहब के, जो नौजवान तबका है उनको चाहिए कि वो पढ़ाई पे ध्यान दे ताकि वो दीन और दुनिया में कामयाब हो सके। एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मास्टर साहब कि आपने अभी हमारे साथ ये टाइम गुजारा, ये हमारे लिए एक नियामत है। अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि आप जैसी पर्सनालिटी ने हमारे प्रोग्राम में शमूलियत की और अपना कीमती टाइम हमारे साथ बिताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक लास्ट सवाल ये है कि आप कोई अपनी ज़िंदगी का एक मुख्तसर
एक किस्सा सुनाइए जिससे आपको खुद बहुत एक इंस्पिरेशन मिली, ताकत मिली, प्रेरणा मिली। एक छोटा सा कोई किस्सा। मेरा एक किस्सा ऐसा है कि मैं स्कूल में जब पढ़ाता था, प्रिंसिपल था, तो प्रिंसिपल में कभी जीवन के अंदर झूठा नहीं बोला, झूठ नहीं बोलता कभी भी। आज तक मैंने झूठ कभी भी, किसी ने कहा कि तुमने नमाज पढ़ी तो, लेकिन किसी को अच्छा लगाने के लिए नहीं कहता कि मैंने नमाज पढ़ी, ऐसा नहीं कहता, सच ही कहता मैंने कभी पढ़ लेता हूँ, बाकी है नमाज मेरी। इस तरह से मेरे स्कूल में जब प्रिंसिपल था तब बहुत अच्छा काम करता था। मेरी स्कूल जो थी बेस्ट स्कूल के अंदर अवार्ड मुझे मिला है, गर्ल्स टीचर का मुझे अवार्ड मिला है। ऐसे स्कूल के अंदर लोगों को ऐसा होता था कि ये सिकंदर भाई बहुत आगे निकल जाएंगे, तो उन्होंने मेरी कंप्लेन की और कंप्लेन कलेक्टर को करने के बाद कलेक्टर सीधा मेरे स्कूल में गाड़ी लेके पुलिस के लेके आ गया। मैं कोई टाइम पे हाजिर नहीं था, फिर भी वो जब आया तब हाजिर नहीं था, तो फिर मैं वो पुलिस वाले सब आके कहते हैं कि भाई चले जाओ, गांव के लोग चले जाओ। तो बाहर निकाल दिया सबको गेट के बाहर। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी एंट्री होती है, तो एंट्री होने के बाद कलेक्टर कहते हैं कि कौन आप? मेरे को प्रिंसिपल हो, तो प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल होने के बावजूद मुझे कुर्सी दी, उनके साथ बिठाया भी और फिर पूछा कि आप कहाँ गए थे? तो मैंने कहा कि मेरा असिस्टेंट आपको बताया ना। असिस्टेंट ने बताया, क्या बताया? तो कहा आप बताओ ना। तो मैंने बताया कि भाई मैं जो गया था वो ये स्कूल के टीचर ये है, उनके भाई का शादी है, रीटा बेन पटेल की भाई की, उनकी शादी में मैं डाकोर गया था। और डाकोर जाने के बाद मेरा घर बाजू में आता हुआ घर, ये ब्रिज पे जब गुजरता हूँ रामपुरा आने के लिए, तब मेरा ब्रिज घर आया। फिर भी मैं घर पे नहीं गया और सीधा स्कूल में आ गया। इसी वजह से कि मेरी बर्थ जन्मभूमि जो है आनंद है, लेकिन मेरी कर्म भूमि जो है मेरी ये स्कूल है। इसकी वजह से मैं सीधा चला आया, तो फिर वो खुश हो गए और स्कूल का मैनेजमेंट और सब देख कर वो ऐसा ही हमारे आशीष ने भी ऐसा ही बताया था कि वहाँ डाकोर गए। इसे सच बोलना चाहिए इंसान को, सच बोलने से खुदा की हमें मदद मिलती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि सामीन आपने देखा कि एक किस्सा इन्होंने अपने ज़िंदगी का सुनाया कि जो इनके असिस्टेंट ने जवाब दिया था अथॉरिटीज़ को, वही जवाब इन्होंने दिया, वरना ये कोई दूसरा जवाब देते तो फंस जाते। लेकिन इन्होंने अल्लाह पे तवक्कुल किया और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सबको सच बोलना। सामीन में ये बताना चाहता हूँ कि मास्टर सिकंदर साहब बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हैं, जैसे कि हज कमेटी है, उम्मीद ग्रुप है, तो उनके साथ ये काम कर रहे हैं और दुनिया को एक अमन का, एक शांति का संदेश दे रहे हैं। किस तरह से हमें अमन अमान के साथ अपने देश में काम करना चाहिए और अपने दीन पे चलना चाहिए, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाब हो जाए। मास्टर साहब आपका एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, मोस्ट वेलकम। इसी के साथ हम अपना ये प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।